कुरान से मोहब्बत करें और अहले बैत से मोहब्बत करें। अगर हम लोगों ने तीन चीज़ों को अपना लिया तो हम कभी फिरकों में नहीं बट सकते, हम कभी गुमराह नहीं हो सकते। खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। हाँ बशारा, हाँ बशारा मुझे जन्नत की सुना दी जाए। हाँ बशारा मुझे जन्नत की सुना दी जाए। होश आएगा ना दुनिया की दवाओं से मुझे, होश आएगा ना दुनिया की दवाओं से मुझे, होश आएगा ना दुनिया की दवाओं से मुझे। नाइल सरकार, नाइल सरकार रे दो आलम की हवा दी जाए। नाइल सरकार रे दो आलम की हवा दी जाए। हुजूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान अहले बैत पाक की शान में बयान फरमाते हैं, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। उनकी बाला शराफत पे आला दुरूद, उनकी बाला शराफत पे आला दुरूद, उनकी वाला सियादत पे लाखों सलाम, उनकी वाला सियादत पे लाखों सलाम। आगे सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान फरमाते हैं और लिखते हैं, सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा, सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हुजूर के बड़े नवासे इमाम हसन मुस्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हैं तो लिखते हैं, वो हसन मुस्तबा सैयदुल अस्खिया, वो हसन मुस्तबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, वो शहीदे बला, वो शहीदे बला शाह गुलगू कबा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरे आले इमरान में इरशाद फरमाता है, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसका तर्जमा हुजूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने किया, तुम सब जो है मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो ताकि फिरकों में न बंटो। इसकी
तफसीर में बहुत सारे अइम्मा ने इसकी तफसीर करी है। ये वक्त बहुत फितनों का वक्त है। इस वक्त के बारे में हमारे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल 72 फिरकों में बटे और मेरी उम्मत जो है 73 फिरकों में बटेगी। हजरात गिरामी शारिहीन कहते हैं ये जो 73 है, ये 72 के बाद जो 73 है वो 73 गिनती वाला 73 नहीं है, या जो 74 से पहले है वो गिनती वाला 73 नहीं है, बल्कि अरब का मुहावरा है कि जब वो ज्यादती बताना चाहते हैं तो ऐसे अल्फाज से ताबीर करते हैं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर कि मैंने फुला को 10 मर्तबा देखा है, मैंने फुला को 20 मर्तबा देखा है, तो इसका माना गिनती से नहीं होता, बल्कि मैंने उनको ज्यादातर देखा है, इसीलिए वो ऐसे अल्फाज से ताबीर करते हैं। जो लोग कहते हैं कि 73 से मुराद वही 73 मुराद है जो 72 के बाद आता है या 74 से पहले आता है, हम उनकी जात से इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन उसकी दूसरी तफसीर ये भी है कि जो अल्लाह के नबी ने 73 बताया है उससे कसरत मुराद है, यानी उम्मत मुहम्मदिया में कसरत से फिरके पाए जाएंगे। आप सोचें जब फितनों का जमाना है तो आखिर हम फितनों से कैसे बचेंगे? उसी फितनों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे आले इमरान में इरशाद फरमाया वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो ताकि फिरकों में ना बटो। हज़रात गिरामी, अब आप सोचें अल्लाह की रस्सी क्या है, तो इनमें बहुत सारे अक़वाल हैं कि अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है, लेकिन 3 अक़वाल बड़े मशहूर हैं। उनमें पहला कौल हब्लुल्लाह से मुराद यानी अल्लाह की रस्सी से मुराद हमारे और आपके रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर हम सब मिल कर के जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाएं तो हम कभी फिरकों में नहीं बट सकते, हम कभी गुमराह नहीं हो सकते। पहला कौल है हब्लुल्लाह से मुराद, और दूसरा कौल जो है खुद जो है अइम्मा बयान फरमाते हैं कि हब्लुल्लाह से मुराद वो किताब है जो हमारे और आपके नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर नाजिल किया। दूसरा कौल कुरान है। अगर हम कुरान की बातों पर अमल करना कोशिश कर दें, कुरान में जिन चीजों का जिक्र है अगर हम उन पर अमल करना कोशिश कर दें तो हम कभी फिरकों में नहीं बट सकते, हम कभी गुमराह नहीं हो सकते। और तीसरा कौल जो है खुद सैयदुना इमाम जाफर अस्सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। हुजूर सैयदुना इमाम जाफर अस्सादिक कहते हैं कि हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी से मुराद हम अहले बैत हैं। अगर अहले बैत के दामन से कोई वाबस्ता हो जाए तो वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, वो कभी फिरकों में नहीं बट सकता। आप जब दूसरी हदीस पाक मुताला करेंगे तो ये बात वाज़े हो जाएगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। उनमें पहली चीज ये सिखाओ कि अपने बच्चों के दिल में सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखलाओ, और दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई अपने बच्चों के दिल में कुरान की मोहब्बत डालो। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई कि तुम अपने बच्चों के दिल में जो है अहले बैत की मोहब्बत डालो। अगर हम सब अहले बैत से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें जैसा कि उनसे मोहब्बत करने का हक है, तो हम कभी फिरकों में नहीं बट सकते। इसलिए इस आये करीमा से ये बात वाज़े होती है कि हम सब जो है मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, यानी नबी से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें और अहले बैत से मोहब्बत करें। अगर हम लोगों ने 3 चीजों
को अपना लिया तो हम कभी फिरकों में नहीं बट सकते, हम कभी गुमराह नहीं हो सकते। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मेरे कहने में अगर कोई गलती वाक़ई हुई हो तो मैं तमाम सामीन को हाजिर व नाजिर जानकर और अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर व नाजिर जानकर तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। आप सब भी तौबा कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।